हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरगुरु। आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ लाइफ, एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों ने मेरी उस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए यार, आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं, एक नए टॉपिक को देखते हैं कि और क्या क्या है हमारी ज़िंदगी में जो हम नहीं जानते या फिर जानकर भी अनजान बनते हैं। यस, तो चलो आज हम बात करते हैं नेचर के बारे में। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, दैट इज़ नेचर। सो आप लोग क्या समझते हैं, क्या है नेचर? प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो हमें सब देती है। प्रकृति वो है जिसने कुछ ना होकर भी कुछ बनाया है। आई नो ये चीज़ समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने एक लाइन दी थी ऑन बिग बैंग थियरी, और वो लाइन थी नथिंग मेक्स समथिंग। समझे? मतलब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, एक अणु भी नहीं था, पर उस कुछ नहीं ने कुछ बनाया, और वो कुछ हमारा ब्रह्मांड है। इसे समझना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि आज के हमारे सारे साइंटिस्ट इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये स्टीफन हॉकिंग जी ने क्या लाइन दे दी है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग से बाहर जा रहा है। इससे सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यार इस लाइन का मतलब क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना। वेल लेट इट बी, हम इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। मैं तो बस नेचर के बारे में एक छोटी सी बात बता रहा था जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। यस, बड़ा जो बच्चे पढ़ते हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हो या जो लिटरेट पर्सन हो, उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये क्या है, पता ही होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेचर की। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग नेचर के साथ कैसा व्यवहार करते हो? आप लोग नहीं, सॉरी, हम लोग, हम इंसान, हम प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? अरे हम इंसान इतने कमीने हैं ना, सीरियसली, सॉरी फॉर दैट, बट सही बोल रहा हूँ। हम इंसान इतने कमीने हैं कि हम लोग नेचर का यूज़ तो कर ही रहे हैं, बट इन रिवॉर्ड हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब बताओ कैसे? जैसे बिल्डिंग बनानी है सरकार को या किसी को भी बिल्डिंग बनानी है, देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो पूरे जंगल के एरिया को या पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, काटते हैं, और वहाँ बिल्डिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, ये सब बनाते हैं। क्यों? हमें नेचर को बर्बाद क्यों करना है? और हम इंसान जो पोल्यूशन फैलाते हैं, अरे हमें समझना चाहिए कि पोल्यूशन से, प्लास्टिक से, थर्माकोल से, इन सब से नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। एंड आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ नेचर को हार्म होता है? नो यार, नो। वो हार्म सिर्फ नेचर को नहीं, नेचर वो हमें भी करती है। अब कैसे पता है? जैसे बारिश आने लगी और आप लोगों ने सालों में बहुत सारा प्लास्टिक जमा कर रखा है, कलेक्शन कर रखा है, और सालों वो प्लास्टिक जो है वो गटर के पाइप के अंदर फंस गया, तो पानी, बारिश का जो पानी है वो गटर से पास आउट ही नहीं होगा, तो फिर रोड पे तो पानी भर ही जाएगा। एग्जैक्टली, और रोड पे पानी भर जाएगा तो बाढ़ जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अब कैसे पता है? पानी भरते जाएगा तो ऐसा फीलिंग तो आएगा ही ना कि बाढ़ आ गया था, ऐसा लगेगा ना। आई थिंक इन 2006, आई एम नॉट श्योर, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई आई थिंक ऐसा हुआ है। इन 2006 आई थिंक ऐसा हुआ है। और मेरे भी एरिया में बिफोर 2 years एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एंड वो इंसिडेंट इतना बुरा था ना, मैं क्या बताऊँ। वो इंसिडेंट इंसानों की वजह से ही हुआ। कैसे पता है? एक पहाड़ी इलाका है हमारे यहाँ पे, वहाँ पर बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे थे। उनकी झोपड़पट्टी के पीछे एक बड़ी सी दीवार थी, बहुत लंबी और बड़ी दीवार थी। तो क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी एक दिन, बहुत तेज़, कई दिनों से। अब वो बारिश का पानी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। क्यों? क्योंकि इस दीवार के उस साइड जो नाला है, वहाँ तो प्लास्टिक भरा हुआ था, कचरे भरे हुए थे, तो भला पानी उस कचरे में से उस प्लास्टिक को क्रॉस करके कैसे जाएगा? पर कहते हैं ना कि पानी को कोई रोक नहीं सकता। तो पानी ने क्या किया? दीवार तोड़ दी, और दीवार तोड़कर बहने लगी। लेकिन वो जो दीवार टूटी,
इतनी बुरी तरह से टूटी कि जो नीचे झोपड़पट्टी थी, कई सारी झोपड़पट्टी के ऊपर वो दीवार गिर गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। आप लोगों ने इस चीज़ को समझा है? ये नेचर की साइन है कि हमें उन्हें बर्बाद नहीं करना है। वाई? क्यों हम नेचर को बर्बाद करें? क्या आप लोगों ने ये लाइन नहीं सुनी है? मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वसुदेव, पता है, वासुदेव कुटुंबकम, सुना होगा ये लाइन? यस, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि ये पूरा विश्व, ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता अपने परिवार के प्रति? क्या हमारा फर्ज नहीं है अपने प्रकृति के प्रति? हमें अपने नेचर को कंजर्व करना है, सेव करना है। अरे क्या फ़ायदा आजकल के बच्चों के पढ़े लिखे होने का? क्या फ़ायदा? ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने पढ़े लिखे होने पर बिल्डर बनते हैं। अरे चलो बिल्डर बने, कोई इशू नहीं है। अरे भाई बिल्डर बने हो तो यार ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर नेचर हार्म ना हो। फैक्ट्रीज बनाते हैं, फैक्ट्रीज अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, बट क्या करते हैं, फैक्ट्रीज पानी पल्यूट कर देता है या नेचर को किसी ना किसी तरीके से हार्म कर देता है। एसिड रेन सुना होगा आप लोगों ने, एसिड रेन भी फैक्ट्री की वजह से ही होता है। फैक्ट्री का वो विषैला धुआं, दैट पॉइजनस एयर, पॉइजनस गैस, व्हाट इट यूज टू डू, वो पूरे जो रेन है, रेन वाटर्स, वो उस गैस से पास आउट होकर नीचे आएंगे तो एसिड रेन ही बनेंगे ऑब्वियसली। सो प्लीज़ प्रकृति की रक्षा करो। हम इंसानों को उस प्रकृति ने ही बनाया है। अब आप लोग अगर माइथोलॉजिकली जाए ना, आप लोग यही सोचोगे कि यार मैं माइथोलॉजिकली बहुत बातें करता हूँ। क्यों ना करूँ? अगर हम साइंस को मानते हैं, साइंस की तकनीकों को यूज़ करते हैं, पर एक चीज़ आप लोगों ने सोची, हम साइंस की उन तकनीकों को यूज़ करके ना नेचर को या सबको बर्बाद कर रहे हैं। पूरी धरती को हम धीरे धीरे बर्बाद किए जा रहे हैं। इवन हम अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कैसे, वेट। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, माइथोलॉजिकली आप लोगों को एक चीज़ पता है, हम इंसान 5 महाभूतों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। धरती, अग्नि, आकाश, जल और वायु। इन 5 तत्वों से हम इंसानों का शरीर बना है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये 5 तत्व प्रकृति से रिलेटेड नहीं है? क्या ये 5 तत्व प्रकृति के अंदर नहीं आते हैं? ऑब्वियसली आते हैं यार, ऑब्वियसली। सो हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि नेचर इतना खतरनाक है ना कि आप लोग अभी तक उसे जान नहीं पाए। नेचर के रहस्य आप लोग जानते कभी भी? इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता। इनफैक्ट ऑल द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वो भी ढूंढते हैं कि यार नेचर का क्या राज है। नेचर को कभी समझ नहीं पाया कोई भी। अरे समझ नहीं पाए, एटलीस्ट उसे सपोर्ट तो करो, नेचर को कंजर्व करो, नेचर की रक्षा करो। अगर आज आपने एक पौधा लगाया ना, तो कल वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनकर आपको धूप और बारिश से ज़रूर बचाएगा। ट्रस्ट मी। आप आज नेचर को बचा रहे हो, नेचर को जन्म दे रहे हो, तो नेचर कल आपकी रक्षा करेगा। नेचर ने हमें जन्म दिया है क्यों? प्रकृति ने, गॉड ने हमें लाइफ दी है क्यों? ताकि हम दुनिया की आगे और नई रचना कर सकें। वैसे सही है, ये लाइफ ना एंड की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी कलयुग का अंत इस तरीके से ही होगा कि कोई सोच नहीं सकता। हम इंसानों की जो हाइट है बहुत छोटी रह जाएगी और हमारी उम्र केवल 12 साल की हो जाएंगी। सिर्फ हम 12 साल ही जिएंगे और हमारी हाइट इतनी हो जाएगी। सीरियसली, विल यू ट्रस्ट? बट वी हैव टू ट्रस्ट। आज अगर आप लोगों ने कई लोगों को सड़कों पर देखा होगा तो यार उनकी हाइट छोटी है, कोई लंबा हो ही नहीं रहा है और उसे पता नहीं क्या क्या चिढ़ाते हो। सीरियसली। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। या सो हमें क्या करना है? नेचर को बचाना है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे पोल्यूशंस को ना हमें धीरे धीरे कंट्रोल में करना है। हम हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी हैव टू डू इट। हमें उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा। और पता है हम इंसान साइंटिफिकली अपना कैसे नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट, जो आज के साइंटिस्ट है, हैट्स ऑफ टू देम कि वो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। डेवलपमेंट लाओ, बट यार रोबोट्स, एलेक्सा,
इन सब का यूज़ जो है ना, आप लोग बोलते हैं ना एकदम गलत फ़ायदा उठा रहे हो इन सब चीज़ों का। अब अगर एलेक्सा आ गया है तो बहुत लोग क्या करते हैं, बस एक एलेक्सा को ऑर्डर देते थे, प्लीज़ एलेक्सा स्विच ऑन द फैन, प्लीज़ एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, प्लीज़ एलेक्सा स्विच ऑन द एसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। हम एलेक्सा को सारे ऑर्डर देते हैं। क्यों भाई? भगवान ने हम इंसानों को हाथ नहीं दिए हैं, पैर नहीं दिए हैं, दिए है ना, तो प्लीज़ उसका यूज़ करो यार। ऐसे आलसी बने रहोगे ना, देन ट्रस्ट मी, आप लोग ना पूरी तरह से अपाहिज हो जाओगे, जीते जी मर जाओगे यार। समझो मेरी बात को। इसलिए अपना काम खुद करो, हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ करो प्लीज़। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या? कम से कम वॉक करो, दिन में एक बार वॉक करने जाओ, या मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट आइडिया टू जस्ट कंट्रोल योर माइंड और टू कीप योर माइंड गुड, रिलैक्स। ओके, अपने माइंड को अगर रिलैक्स रखना है ना तो आप मेडिटेशन करो। बॉडी को फिट रखना है तो एटलीस्ट दिन में एक बार वॉक करो खाना खाने के बाद। 3 बार खाना खाते हो 3 बार वॉक करो, इट्स योर चॉइस। या फिर दिन में 2 बार वॉक करो खाना खाने के बाद। और हो सके तो एक्सरसाइज कर सकते हो अपने आप को सेफ रखने के लिए। हम इंसान ना अपनी बॉडी को लीन करने के लिए, बोलते ना बॉडी एकदम अच्छी बनाने के लिए एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान रखना चाहते हैं। तो यार प्रकृति का भी तो ध्यान रखो। नेचर का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। नेचर हमारे अंदर है और हम नेचर के अंदर है। ये चीज़ समझ लो। ओके, तो हमें क्या करना है? बस साथ में हाथ मिलाना है और प्रकृति को बचाना है। अब प्रकृति को बचाने के तरीके मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम सभी को वो तरीके पता है। जैसे कि सड़कों को और सारे समाज को, सारी दुनिया को स्वच्छ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना है। दूसरा, एवे पोल्यूशन नहीं बढ़ाना है। पोल्यूशन तो भाई बहुत बढ़ चुका है, सो वी हैव टू कंट्रोल पोल्यूशन। ओके। तीसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, बिकॉज पॉपुलेशन की वजह से ना कई लोगों की मौत हो रही है। ये तो इम्बैलेंस हो गया ना, मीन्स लाइक यू नो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना पॉपुलेशन पे ज़रूर लेकर आऊँ, बिकॉज सर ऐसी सॉलिड बातें बताने वाला हूँ ना आप लोगों को, आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, बट आई विल टेल यू। ओके। फिर अपना सेहत का ध्यान रखो, प्रकृति का भी ध्यान रखो, हो सके उतने पौधे उगाओ। एंड यस, अगर आप लोग पौधे उगा नहीं सकते देन आप लोगों को कोई हक नहीं है उन्हें उखाड़ने का। एटलीस्ट पौधों को पानी दें, सिंचाई करें, रक्षा करें। आप लोगों को पता है चिपको मूवमेंट बहुत वर्षों पहले आया था। क्यों आया था पता है? क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा नियम था कि औरतों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब आई डोंट नो द ईयर, एग्जैक्ट ईयर, बट आई कैन से वो राजा महाराजाओं का समय था। तो उस समय क्या हुआ था कि राजा ने ये डिसीजन लिया कि हम सारे पेड़ पौधों को काट कर वहाँ कुछ बनाएंगे। तो गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो राजा क्रूर था और वो अपने नियमों का पक्का था कि वो औरतों को हाथ नहीं लगाने देगा किसी को। तो सारी औरतों ने क्या किया, मिलकर सारे पेड़ पौधों को गले लगा लिया। अब अगर उन्हें गले लगा लिया मतलब क्या, औरतें उनके साथ चिपक गई, इसलिए उसको चिपको मूवमेंट कहते थे। और जो सेना थी, जो लकड़हारे थे, जो पेड़ को काटने वाले थे, अब वो चाह कर भी उन पेड़ों को नहीं काट सकते, क्योंकि सारी औरतें उनके साथ जुड़ी हुई है और औरतों को छूना उस समय बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था। सो वेरी सिंपल, हमें उनकी तरह ही कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे प्रोविजंस निकालने हैं जिससे हम नेचर को कंजर्व कर सकें। और प्लीज़ आज के न्यू जनरेशन के बच्चों या फिर मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों से ना मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग चलो ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को, ये सब चीज़ों का आप लोग यूज़ कर रहे हो, पर क्या आप लोग पूरी तरह से अच्छा यूज़ कर रहे हो? नो। एटलीस्ट आप कुछ ऐसा करो कि लोगों को अच्छा संदेश मिल सके, जैसे कि मैं संदेश दे रहा हूँ लोगों को। आई नो, मैं भी पहले ऐसे ही था, मैं भी फ़ोन पे बस फालतूगिरी क्या करता था, बस फ़ोन में गेम खेलना, चलो पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई, लेकिन गेम खेलना या ऐसे ही वीडियोज़ बनाना, एनीथिंग।
बट नाउ मुझे इस पैंडमिक सिचुएशन में ना ये सीख मिल गई है कि यार बहुत लाइफ बहुत हार्ड है, तो हमें कुछ तो ऐसा करना है कि लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ अच्छा सीख मिले। और मैं लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि नेचर को हार्म मत करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा ना कि ना घर के रहोगे ना घाट के, समझे। कुत्ते की तरह मौत होगी सबकी, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। जो नेचर को हार्म करेगा ना, नेचर उसे एक दिन ज़रूर हार्म करेगा। वो न्यूटन का एक लॉ था ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स एज एन रिएक्शन फोर्स इक्वल रिएक्शन फोर्स। तो बस वही समझ लो, आप जैसा एक्शन करोगे ना नेचर के साथ, वैसा रिएक्शन आपके ऊपर भी आएगा। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये मेरी नम्र निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ प्रकृति को बचाए रखें, क्योंकि प्रकृति हमारी असली माँ है। प्रकृति वो है जिसने हमें इस धरती पर पेड़ों पौधों के नीचे आंचल दिया, इस आसमान से हमें आंचल दिया। धूप ने, सूरज ने हमें सदैव रोशनी में रखा, चंद्रमा ने भी हमें रात में रोशनी में रखा। हम जिन्हें चंदा मामा कहते हैं, सूरज दादा कहते हैं, वो भी प्रकृति है। हम भले उन्हें हार्म नहीं कर रहे, पर हम धरती को हार्म करके उन्हें ही हार्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, सो अगर अपनी आजकल का इंसान ना सेल्फिश है, तो मैं थोड़ा उनकी भाषा में बात करूँ ना, अपने आप को बचाना है ना, तो सुधर जाओ और नेचर को कंजर्व करो, प्रोटेक्ट नेचर प्लीज़। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, तो आओ मिलकर हाथ मिलाए, प्रकृति को मिलकर बचाए। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर येस, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृति की अहमियत पता चल सके। नेचर इज़ एवरीथिंग एंड वी कांट स्टॉप और वी कांट डिस्ट्रॉय नेचर, बिकॉज अगर हमने नेचर को बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो ये प्रकृति हमें कुत्ते की तरह मारेगी। सही बोल रहा हूँ, फिर ना घर के रहोगे ना घाट के, दुश्मन अनाज के। सो चलो यार, बहुत बातें हो गई, बहुत कुछ सुन लिया, सीख लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं देखूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, बट इट इज़ अ सस्पेंस आप लोगों के लिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर इट, एंड प्लीज़ नेचर को हार्म ना करें, क्योंकि नेचर हमारा परिवार है। ओके, सो स्टे सेफ, बी सेफ, थैंक यू, बाय।